भागवत का दूसरा अक्षर ग, ग यानी ज्ञान। जिस समय ज्ञान आपको मिलेगा उस समय जीवन के बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। एक बार की बात है, एक बाबूजी के घर में एक दूर के मेहमान आए थे। मेहमान जब आते हैं, और बाबूजी का घर बड़ा छोटा सा था, गांव में घर था, तो बाबूजी मेहमान को भोजन करा के खाना खिलाकर और एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, सुनो भाई, आप यहीं बिस्तर पे सो जाओ, कल सुबह अब हम लोग बात करेंगे, आज यहीं सो जाओ। दूर दराज के गांव की कहानी है ये। और गांव में बत्ती नहीं थी, बिजली नहीं थी, अंधेरा था। तो वो बाबूजी जो मेहमान थे वो आए थे और बिस्तर पे चले गए थे। खटिया पे जाकर बैठकर अब सोच रहे थे कि अब मैं सोऊंगा। और दूसरे वाले जो बाबूजी थे जिनका घर था वो चले जाते हैं, वो भी जाकर विश्राम करते हैं, वो भी लेट जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जो मेहमान आए हुए थे उस अंधेरी कोठरी में जो बैठे हुए खटिया पे, उनको अचानक से दिखाई देता है कि खटिए के नीचे पाए के पास में कोई चीज लपेट कर बैठी हुई है। वो देखते हैं कोई चीज कुंडली मार कर बैठी हुई है। अचानक से हल्की रोशनी में, चांद की चांदनी में थोड़ी सी जो रोशनी आती है, उस रोशनी में वो देखते हैं कोई चीज कुंडली मार कर बैठी हुई है। अब जो मेहमान हैं वो खटिया पे बैठे तो हैं, लेकिन दिल धक धक करने लगता है कि हो ना हो कोई सांप है जो कुंडली मार कर नीचे बैठा है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि हो ना हो कोई सांप हो, और अगर मैं सो जाऊंगा और कहीं ये रेंगते हुए मेरी खटिया पे चढ़ जाए और रात में डंक मार दे तो मैं तो मर जाऊंगा। अब जरा सोचिए कि नीचे सांप कुंडली मार कर बैठा हो तो रात में खटिया पे नींद आएगी? ठीक से आएगी? आपको नहीं आएगी ना। धक 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 तो करेगा ना, दिल का धड़कनें उसकी बढ़ जाएंगी। उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब सोचे कि बाहर निकल जाऊं, इस कमरे से बाहर चले जाऊं, लेकिन उतरेंगे कैसे? पैर नीचे तो करना ही पड़ेगा। खटिया से नीचे पैर करूं और कुंडली खोल कर अचानक से जाकर डंक मार दे तो भी मर जाऊंगा। रात भर इसी इंतजार में झांक झांक कर देख रहे थे कहीं वो उठ के ऊपर तो नहीं चढ़ रहा है, वो सांप ऊपर तो नहीं आ रहा है। अगर ऊपर आएगा तो बचने की कोशिश करूंगा। पूरी रात जग जाते हैं, पूरी रात आंखों ही आंखों में गुजार लेते हैं, नींद नहीं आती है और रात भर दिल की धड़कन बढ़ रही है, बीपी अप डाउन हो रहा है, लग रहा है पता नहीं कब मर जाऊं, कब वो डंक मारते। सुबह में वो बाबूजी घर के जो मालिक हैं वो आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और आकर कहते हैं कि भैया मेरे नींद अच्छी आई थी रात में, सारी थकान मिट गई। वो मेहमान कहता है, अरे खाक नींद आएगी, मुझे तो नींद बिल्कुल आई नहीं। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ? अरे तुम ऐसे कमरे में मुझे बिठा गए हो जहां मैं सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन देखो ना ये सांप नीचे बैठा है कुंडली मारकर। बाबूजी कहते हैं मेरे घर में सांप कैसे आ गया? देखता हूं दरवाजा जब खोलते हैं और खिड़की खोलते हैं, रोशनी आती है तो देखते हैं वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी लपेट कर रखा हुआ है। वो सांप नहीं है, वो रस्सी लपेट कर बाबूजी ने ही रख दिया था। पूरी रात भर रस्सी को सांप समझकर वो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती रही, बीपी बढ़ाते रहे और रात भर सो नहीं पाए थे। अगर रात के शुरुआत में ही, सोने से पहले ही अगर ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया होता और देख लिए होते कि रस्सी है, तो चैन से सोते कि नहीं? यही ज्ञान है। देवी भागवत महापुराण का यही दूसरा अक्षर ज्ञान की बात करता है, यानी जिसे आप जान जाओगे उसके प्रति डर, भय, चिंता, निराशा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं जानोगे तो रहस्य बना रहेगा और डर बना रहेगा। होता है ना? यानी जीवन के तकलीफ को, जीवन के दर्द को अगर भुलाना है या कम करना है तो समझ जाओ, जान जाओ, और जानना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दूसरा अक्षर ज्ञान है। तीसरा अक्षर है वो सिखाता है वैराग। वैराग